भैया। इंडिया वालों की वैल्यू है। मैं जब ईरान में गया, वो होटल वाला आए थे, मुझसे पूछा है कि भाई कहाँ से आए, मैंने कहा पाकिस्तान से। उन्होंने कहा नो पाकिस्तान इंडिया आई लव। मुझे बहुत बुरा लगा है। इसके अलावा 57 अदर कंट्रीज में भी भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री है। अगर भारतीय पासपोर्ट की बात करें, इंडियन पासपोर्ट की बात करें, तो बहुत रैंकिंग इम्प्रूव हुई है। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज बात कर लेते हैं। हालांकि ये मुल्क बात करने के लायक तो है नहीं, किसी के ऊपर कोई बात की जाए, लेकिन जरूरी है थोड़ा सा एक बार डिस्कस करते हैं किस बारे में कि देखिए कई बार क्या होता है कि दुश्मनों के आंसू भी हमें हंसाने के लिए काफी हो जाते हैं। हालांकि हम तो उसको अपना दुश्मन भी नहीं मान सकते यार, वो लेवल नहीं उन लोगों का कि इसको हम अपना दुश्मन माने। और किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आज पाकिस्तानियों के बारे में। और पाकिस्तानियों ने जो अब पासपोर्ट नई रैंकिंग जो लागू की गई है, जो नई रैंकिंग निकल के आई, और उसके तहत भारत के पासपोर्ट ने एक बहुत बड़ी उछाल मारी है, बहुत रैंकिंग ऊपर आई है, जिसके तहत करीब 57 देशों ने भारत को वीजा फ्री एंट्री दी है अब भारतीयों के लिए। और इसी बात पे जो पाकिस्तानियों का जो आंसू है, पाकिस्तानियों का जो रोना है, हमने आज बड़ी न्यूज देखी कि हिंदुस्तान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया के सबसे बेहतरीन पासपोर्ट में शुमार हो गया। उसके अलावा हिंदुस्तान को बहुत से ममालिक में फ्री वीजा एंट्री। पाकिस्तानियों की बात करते हैं, हमारे लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है, वीजास बैन किए जा रहे हैं, गेट आउट के ट्रेंड्स लगाए जा रहे हैं, और वहीं पर हम देखते हैं कि वेलकम इंडियंस। ख्वाबों में हम ड्रामे देखते हैं, गाने सुनते हैं, और सुबह होते ही हम नारा लगाते हैं इंडिया को खत्म कर देंगे। ये ना वो खत्म होगा ना हम खत्म होंगे। हमने भी रहना। दूसरे मुल्क ये चाहते हैं कि मुसलमान डेवलप ना हो सके। सऊदीया मुसलमान नहीं है। सऊदीया मुसलमान तो है, लेकिन वो अंदर खाने उन्हीं के साथ मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ? कुछ तो वजह होगी, कुछ तो हमें भी कमी होगी, ना सिर्फ सऊदीया, दुबई। तो यहाँ वो आते हैं, यहाँ आके सिर्फ गरीबों का तमाशा। इंडिया का पासपोर्ट वो चूमते हैं, हमारा पासपोर्ट से हमारी कोई कदर नहीं है। क्यों इंडिया का क्यों चूमते हैं, हमारा क्यों फेंकते हैं? हमारा क्या, हम बेईमान है? इंडिया तो नहीं वो समझते, वो कहते हैं उन्होंने भी रहना है। आपसे वही तो बात कर रहा हूँ, आप जज्बाती होकर बात कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, आप अपना कंपेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ। आप अपने आप को इंडिया से कंपेयर नहीं करें। वो बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी है। आपकी जीडीपी कहाँ खड़ी हुई है, उनकी जीडीपी कहाँ पे है, उनकी बजटिंग कहाँ पे है, उनका ओवरऑल इन्फ्लेशन कहाँ पे है, हमारी इन्फ्लेशन का। हम उनके एज अ रेशो बात करें तो ये मुखलत है। उनके पास स्किल होती है, पाकिस्तानियों के पास स्किल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है। पाकिस्तान में रट्टा सिस्टम ज्यादा है, हमारे पास जो नेशनल रिपोर्ट है, इवन सऊदी अरब की अगर बात करें या गल्फ कंट्रीज की बात करें, उन्होंने बोला था कि 90% जो यहाँ उनके वहाँ पे बेकारी हैं वो पाकिस्तान से जा रहे हैं। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, किसी का दिल हो तो कह रहे हैं। आपका दुबई ने आपको मल्टीपल सिटीज के जो है वो पासपोर्ट बैन किए हैं। उन्होंने कहा जी इन लोगों का वीजा नहीं लग सकता। पाकिस्तानियों का हर जगह हो जाते नीचे कि आप जी ठीक है जी, ये राम 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 वो करते हैं। हम तो अल्लाह का भी याद नहीं करते, सिर्फ हमारा मतलब होगा अल्लाह अल्लाह बस। पासपोर्ट की हमारी ये वैल्यू है। अभी रिसेंटली मैं कुछ 10 दिन पहले एक ओमान गया हूँ, और वहाँ पे बेसिकली जो बांग्लादेशी है ना, वो हमें छेड़ते पाए कि हमारा टका अब तुमसे ऊपर है। ये इसमें कोई झूठ भी नहीं है। पहले कभी हम कहते थे ये 2 टके का इंसान है, यानी बंगालियों को कहते हैं। वो हमें कहते हैं कि 2 टका हमारा ऊपर है। अब तो मुझे रिसेंटली लग रहा है अगवानी भी हमसे जो है वो अगवानी मिलते हैं। वो कहते हैं थोड़ा सा है जो 100 साल हमारी रुपी तुम्हारे से ऊपर तकड़ी पर होगी। लंका हमारे से बेटर है। इंडिया की बात करें, आज वो कहाँ से कहाँ चला गया। इंडिया के साथ आपका कम्पीट बनता ही नहीं है। वो तो आप लफ्जी बातों में कर लें। इकोनॉमी की कंडीशन में बात करें या पासपोर्ट की वैल्यू की बात, पासपोर्ट की वैल्यू तो बहुत है। इंडिया के साथ आपको बहस बनती नहीं है। अब इंडिया के साथ बनती, ये मैं इस चीज से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। नो डाउट कंपटीशन नहीं बनता, लेकिन ये सोचने वाली बात बनती है कि कैसे आगे, यानी हम इतनी आसानी से कह के जान छुड़वा दें कि उनके साथ कंपटीशन नहीं बनता। एक साइड पे हम कहते हैं कि हम नंबर 1 ये, नंबर 1 वो, जज्बा ये सारा कुछ। और जब हम बात करें इकोनॉमी की, यानी ऑथेंटिक बात करने तक भाई उसके साथ आपसे वही तो बात कर रहा हूँ, आप जज्बाती होकर बात कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, आप अपना कंपेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ। आप अपने आप को इंडिया से कंपेयर नहीं करें। वो बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी है। आपकी जीडीपी कहाँ खड़ी हुई है, उनकी जीडीपी कहाँ पे है, उनकी बजटिंग कहाँ पे है, उनका ओवरऑल इन्फ्लेशन कहाँ पे है, हमारी इन्फ्लेशन का। हम उनके एज अ रेशो बात करें तो हम तो उनसे कम्पीट ही नहीं करते। हम अपने आप को कम्पीट करना, हम अफगानिस्तान से कम्पीट कर लें, हमने कम्पीट करना, लंका से कम्पीट करें अपने आप को। अगर पासपोर्ट एल्यूशन आपने देखनी है ना, तो आप कर रहे हो, आप कहो जी पाकिस्तान बैठ के अमेरिका से मुकाबला करने लग जाए। तो यही सिचुएशन इस समय ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन इसी तरीके से नहीं बना। आप कर नहीं सकते। आप करो तो बेवकूफ हो ना आप। अब मैं मोबाइल वाले पाकिस्तानी कहना हूँ कि दिल में कहूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी के तौर तरीके में बोल दूं कि नहीं जी पाकिस्तान बहुत ऊपर है। इन नेचुरल हम बर्दाश्त कर रहे हैं भाई, ठीक हो गया। हम उसको फेस कर रहे हैं। अपनी खामियों को जानेंगे, अपनी खामियों को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे भाई बात करें, मैं 100% एग्री करता हूँ, तो ही शायद हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर जज्बाती बात करेंगे, नहीं नहीं हो इसने तो पाकिस्तान के अगेंस्ट बोल दिया, इसने कह दिया इंडिया आगे है, ये तो गद्दार है, इंडिया के एजेंट। नहीं, जहाँ पे कुछ बेहतर है उसे अप्रिशिएट करने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है। सर आगे कैसे चला गया आपका खाना? आगे हम ज्यादा टाइम ही लेंगे। अच्छा फिर ठीक है, फिर गप लगाते हैं। क्या कहेंगे वो कैसे? अब अफगानिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, इंडिया की अगर बात कर लें, ये जितने भी हमारे कंट्रीज हैं, कैसे आगे चलेंगे? एक टाइम पे हम सब कभी एशियन टाइगर हमें कहा जाता था, या हम खुद को ही कह देते थे। आज हम कह रहे हैं कि इंडिया से कंपेयर। मुझे जो पर्सनली जो मुझे फील हुआ है ट्रैवल करने के बाद, चीजें देखने के बाद, तो वो खुददार कौमें हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट है उनमें, सेल्फ रिस्पेक्ट है।
उनको मांगना नहीं पसंद, उनको मेहनत करना पसंद है। हमें खुददारी खत्म हो गई है, ठीक हो गया। हमारी टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक हम लोगों को मांगने की आदत पड़ गई ठीक है, है। ये जब तो- खुददारी है नहीं तो हमने कहाँ पे कोई तरक्की की राह में जाना है, किस तरह जाना है, कोई भी चक्कर ही नहीं है ठीक हो आपको। गया। आप खुददारी की बात करने आएगा उसको उठा के